नमस्ते। महाभारत का युद्ध क्षेत्र सिर्फ तलवारों और तीरों की ही लड़ाई नहीं थी, बल्कि वो विचारों का भी एक महासंग्राम था। तो आज हम कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए उसी संवाद से निकले कुछ ऐसे सबकों को समझेंगे जो आज भी हमारी जिंदगी की मुश्किलों में राह दिखा सकते हैं। जरा सोचिए, एक महान योद्धा बीच मैदान में खड़ा है और अपने ही परिवार के खिलाफ हथियार उठाने की दुविधा में फंस गया है। अर्जुन का ये संकट सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि ये हम सबके मन के अंदर चलने वाले संघर्ष का एक प्रतीक है। और बस इसी एक पल से जन्म होता है भगवद गीता के अमर ज्ञान का। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? हम सबसे पहले अपने मन के अंदर के युद्ध क्षेत्र को समझेंगे, फिर उस पर जीत हासिल करना सीखेंगे। उसके बाद कर्म के रहस्य को जानेंगे और आखिर में ये देखेंगे कि अपने जीवन को एक बड़े मकसद से कैसे जोड़ा जाए। अक्सर हमें लगता है कि हमारी लड़ाइयाँ बाहरी दुनिया से हैं, लेकिन गीता हमें सिखाती है कि असली जंग तो हमारे अंदर ही लड़ी जाती है। अर्जुन की ही तरह हम भी तो सही और गलत, फर्ज और भावनाओं के बीच उलझ जाते हैं। इस अंदरूनी संघर्ष को समझना ही ज्ञान की तरफ पहला कदम है। तो सवाल ये है कि इस भीतरी युद्ध को जीता कैसे जाए। इसके लिए गीता हमें 3 बहुत ही पावरफुल सूत्र देती है, मन, आत्मा और अहंकार को साधने के। सबसे पहली और सबसे शक्तिशाली सीख, अपने मन को साधो, क्योंकि यही मन दोस्त भी है और दुश्मन भी। ये आपको बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। बस सवाल एक ही है, लगाम किसके हाथ में है, किसी और के या खुद के? गीता का ये मशहूर श्लोक कहता है, उद्धरेदात्मनात्मानम, यानी अपने द्वारा अपना उद्धार करो। ये हमें याद दिलाता है कि हमारा मन ही हमारा सबसे बड़ा दोस्त है और हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी। जिसने मन को जीत लिया, समझिए उसने सब कुछ जीत लिया। मतलब साफ है, बाहरी दुनिया को जीतने से पहले हमें अपने अंदर की दुनिया को जीतना होगा। अपने विचारों और अपनी भावनाओं पर काबू पाना ही असली जीत है। यहाँ गीता हमारी 2 पहचानों के बीच का फर्क दिखाती है। एक है हमारी आत्मा, जो शुद्ध है, शाश्वत है, जिसे कोई मिटा नहीं सकता। और दूसरा है हमारा अहंकार, जो सारी इच्छाओं, गुस्से और दुखों की जड़ है। गीता का संदेश बिल्कुल साफ है, अपनी असली पहचान यानी अपनी आत्मा को पहचानो, न कि इस पल पल बदलते अहंकार को। अच्छा, तो अंदर की दुनिया को समझने के बाद अब बारी आती है बाहरी दुनिया की। गीता हमें सिर्फ सोचना नहीं सिखाती, बल्कि सही तरीके से एक्शन लेना यानी कर्म करना भी सिखाती है। चलिए कर्म की इस कला को समझते हैं। ये शायद गीता का सबसे मशहूर और सबसे ताकतवर संदेश है। अपना काम करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। इसका मतलब आलसी होना बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसका मतलब है चिंता और तनाव से आजाद होकर अपना बेस्ट देना। ये प्रसिद्ध श्लोक कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन इसी सिद्धांत को पक्का करता है। इसका सीधा सा मतलब है, कर्म करने पर ही तुम्हारा अधिकार है, उसके फल पर कभी नहीं। इसलिए न तो फल के लिए काम करो और न ही काम करना छोड़ो। एक पल को सोचिए, कोई किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। अगर उसका ध्यान सिर्फ प्रमोशन या तारीफ पर रहेगा तो तनाव बढ़ेगा, लेकिन अगर ध्यान सिर्फ काम को अच्छे से अच्छा करने पर है तो एक असली सुकून और शांति मिलेगी, फिर चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। यही है निष्काम कर्म। सही कर्म करने के लिए 2 चीजें बहुत जरूरी हैं। पहला, धर्म, यानी जो भी अपनी जिम्मेदारी है उसे पूरी ईमानदारी से निभाना। और दूसरा, समता, यानी हार जीत, सुख दुख, हर हाल में मन को शांत और स्थिर रखना। जब बिना किसी बेचैनी के अपना कर्तव्य निभाया जाता है, तभी कर्म योग बन जाता है। तो हमने मन को साधना और कर्म करना सीख लिया, लेकिन सवाल यह है कि क्या हमारे कामों का कोई बड़ा मतलब भी है? अब गीता हमें एक कॉस्मिक पर्सपेक्टिव देती है और समझाती है कि हमारा हर छोटा काम एक बड़ी योजना का हिस्सा कैसे हो सकता है। गीता हमें एक उच्च शक्ति से जुड़ने के कई रास्ते दिखाती है, जैसे अपने हर काम को ईश्वर को समर्पित कर दो, विश्वास और भक्ति के साथ जियो। ये समझो कि प्रकृति के नियम हम सब पर लागू होते हैं। और सबसे जरूरी बात, हमेशा धर्म के यानी सही रास्ते पर चलो। ये सिद्धांत हमारी जिंदगी को एक गहरा मतलब देते हैं। तो इन सब बातों का सार क्या निकलता है? गीता के इस गहरे ज्ञान को हम अपनी रोज की जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं? चलिए इसे 3 सिंपल स्टेप्स में समझते हैं।
तो एक सार्थक जीवन का रास्ता इन 3 कदमों से बनता है। पहला, अपने मन को जीतो और अहंकार को जाने दो। दूसरा, बिना रिजल्ट की चिंता किए अपना कर्तव्य निभाओ। और तीसरा, अपने हर काम को एक बड़े उच्च सत्य से जोड़ दो। यही है अंदर की शांति से लेकर बाहर की सफलता तक का सफर। तो आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है, आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में गीता की कौन सी एक सीख है जो दिल को सबसे ज्यादा छूती है? मन पर नियंत्रण, बिना अटैचमेंट के काम करना, या कुछ और? इस पर सोचना ही इस ज्ञान को अपनी जिंदगी में लाने का पहला कदम है।